हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार आगरा हाईटेक इंस्टीट्यूट से। हमारे यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल, eMMC लेवल पे काम सिखाया जाता है। स्मार्ट टीवी का काम सिखाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछली 1-2 वीडियो बनाई है एक नए टॉपिक के साथ में, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं 2 वीडियो अपने चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं उसमें SMPS की सारी डिटेल हमने दोनों सेक्शन वाइज सेक्शन बता रहे हैं, दोनों सेक्शनों की दी हुई हैं। तो हमने बोला था तीसरा और चौथा, पाँचवें जितने भी सेक्शन हैं उन सभी सेक्शन की वीडियो 1 बाय 1 आपको मिल जाएंगी। तो आज हम जो बता रहे हैं वो है 3rd नंबर पर, तीसरा, जिसका नाम है ड्राइवर सेक्शन। ड्राइवर सेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं, जो स्विचिंग करा रहे होते हैं, उनको ड्राइव करा रहा होता है। साथ में वो पावर सप्लाई को ऑन भी करा रहा होता है। कई काम उसके ऊपर लगे होते हैं, कई काम उसके ऊपर जिम्मेदारियों के साथ आईसी के ऊपर मैनेज होते हैं। तो मैं आपको पूरा की पूरा उस आईसी के ऊपर जो भी लोड है काम का वो बता दूंगा। साथ में कैसे ट्रेस करना है, क्या क्या वो फंक्शन ऑपरेट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें सेक्शन में देख लेंगे। तो पहले तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि वो आईसी काम कैसे करती है और उससे क्या क्या कनेक्ट रहता है और कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक डायग्राम के थ्रू उस सेक्शन को क्लियर कराता हूँ। तो आपको मैंने जैसा कहा था कि आज एक डायग्राम के थ्रू, जैसे हमने 2 डायग्राम पहले क्लियर करे हैं, वैसे ही मैं आपको 3 लेयर में समझाऊंगा। एक तो ये डायग्राम हो गया, एक तो ये डायग्राम लेयर हो गई हमारी, दूसरी इसकी कूल टेस्टिंग हो गई, तीसरी लेयर इसकी हॉट टेस्टिंग, जो उसमें आप सारे वोल्टेज और सिग्नल देख पाएंगे। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट पे काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये है आपका ड्राइवर सेक्शन। ड्राइवर सेक्शन तो ड्राइवर सेक्शन में एक आईसी जो मेन रोल निभाती है, ये वाली आईसी। अच्छा, ये आईसी हमारी एक तो TL494 आईसी ऑक्सीलेशन करती है, जो डिजिटल आईसी है। एक आईसी आपकी 7502V या 7500AB ए या 7500B सीरीज़ में आपको आईसियाँ मिल जाएंगी, ऑक्सीलेटर आईसियाँ, जो इस SMPS को ड्राइव करने का काम करती हैं। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ पहले ये डायग्राम काम कैसे कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसकी पिन नंबर 1 जो होती है, ये आपकी इनपुट होती है, ये भी इनपुट होती है। ये पॉजिटिव एरर सेंसिंग करती है, यानी कि ये वोल्टेज आ रहे होते हैं इस पर, किसी भी एक पॉजिटिव वोल्टेज से अटैच होती है। पॉजिटिव एरर सेंसिंग का मतलब है कि अगर पॉजिटिव लाइन में अगर कोई दिक्कत है, जैसे 5 वोल्ट की लाइन है या 12 वोल्ट की लाइन, 12 से 16 वोल्टेज की लाइन से अटैच है, तो यहाँ पे कुछ एक रजिस्टर से अटैच होके ये अटैच कर दी जाती है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूरी आईसी हमारी ठप्प हो जाएगी और आगे आपकी आईसी ऑन नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरीके से ये नेगेटिव एरर सेंसिंग है, यानी यहाँ से ग्राउंड एक रजिस्टर के थ्रू दिया जाएगा। अभी आपको ये दोनों पिनें हो गई, इसमें तीसरी पिन है फीडबैक। आईसी कैसा काम कर रही है, ये फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्टर और एक नॉन पोलर कैपेसिटर के थ्रू ये आपको फीडबैक प्रोवाइड कराएगी। अभी चौथे नंबर पे DTC, डेड टाइम कंट्रोल। अगर आईसी अचानक से डेड हो जाती है या कोई और सर्किट में कंपोनेंट डेड हो जाता है इससे रिलेटेड, तो ये आईसी तुरंत के तुरंत अपने आप को कंट्रोल करेगी, यहाँ पर स्विचिंग को रोकेगी, जिससे आगे आउटपुट होना बंद हो जाए। तो ये डेड टाइम कंट्रोल है। एक कंट्रोल यूनिट है इसकी 5वां, और एक है RT रियल टाइम कंट्रोल। रियल टाइम कंट्रोल या टाइमिंग के हिसाब से क्या कंट्रोल रहने चाहिए, क्या इस पर एक ठोस डिसीजन होना चाहिए, आईसी यहाँ से डिटेक्ट करके कदम उठाती रहती है। दूसरा है ये ग्राउंड मिलेगा डायरेक्ट यहाँ से। 8वें नंबर पे यहाँ से आउट होता है, जो यहाँ पे बेस पे सीधा बेस से सीधा जाता है, कोई कंपोनेंट नहीं होता। इसको मैं आपको फिजिकली दिखा दूंगा, अभी आप समझ लें। एक ट्रांजिस्टर ये लगा है, छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं इस टाइप से,
इस टाइप के छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, वो लगे होते हैं इसमें, ठीक है। 9 और 10 ग्राउंड है, 11 फिर इससे आउट हो जाती है क्योंकि दो दूसरे ट्रांजिस्टर यहाँ कंट्रोल होगा। तीसरे पे देखें 12 नंबर पे इसकी सप्लाई है जो आपके दूसरे नंबर से हमने आईसी तक पहुँचा दी है। आप दो भाग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 13 नंबर पे यहाँ पे एक PS ऑन सप्लाई जनरेट होती है, PS ऑन ये वाली। अगर TL494 आईसी है तो एक PS ऑन सप्लाई बनेगी और एक सप्लाई बनती है PG, पावर गुड सप्लाई बनती है। अगर आपकी सिंगल आईसी है तो आपकी एक ही आईसी से पावर गुड और PS ऑन निकलेंगे। अगर आईसी दो लगी हैं तो एक आईसी आपकी इस काम के लिए लगी होती है LM339, ये पावर गुड को मैनेज करने का वर्क करती है, जिससे सप्लाई ओके रहे, ओके वर्क करे, उसके बाद ये वोल्टेज जाता है। एक रेफरेंस वोल्टेज है बाकी इसमें। आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी पिन आउट हैं इसके ज़रूरी, वो मैंने आपको बता दिए हैं। फीडबैक लेने का वर्क करती है। एक पिन हमारी DTC कंट्रोल है, एक कंट्रोल है, एक रियल टाइम कंट्रोल है और आपके दो आउटपुट हैं। एक हमारा सप्लाई इन हो रही है, एक हमारी पावर सप्लाई ऑन करने के लिए एक वोल्टेज जनरेट होता है जो हरे नंबर के वायर पे जाता है, हरे पिन पे जाता है। और बाकी यहाँ पे आपके रेफरेंस और इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर बैटरी और फीडबैक लगे हुए हैं। तो ये रहे आपके कुछ आउटपुट। यहाँ से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसको बोलते हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ड्राइवर ट्रांसफार्मर के पास भी वही सप्लाई आती है जो आईसी के पास जाती है। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग करना शुरू कर देते हैं, आईसी इनको ड्राइवर करना शुरू कर देती है, स्विचिंग होती है। और ये फोर्थ जो आपको बताया हमने 5 या 6 भाग, उसमें फोर्थ में नंबर पे आपको बताएंगे कि ये बाइंडिंग क्या वर्क कर रही हैं, किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो अभी मैं आपको फिजिकली, आपने वर्क देखा यहाँ पे कागज़ पे, अब इसी को मैं समझाता हूँ कि सर्किट में कैसे वर्क कर रहा है ये। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वर्क कर रहा है आपका वर्चुअली, मैंने आपको इस पर दिखा दिया कागज़ पे कैसे कंपोनेंट लगे हुए हैं, किस तरीके से आईसी अटैच है। अब मैं आपको सर्किट पे दिखा देता हूँ। देखिए इसमें एक आईसी लगी हुई है, एक आईसी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ नंबर 7502B। आप इस पर देख सकते हैं गौर से, यहाँ पे 7502V यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉप के पास में आईसी लगी हुई है। इसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूँगा कि क्या डिटेल है। तो इससे आईसी जो काम कर रही है ये 5 वोल्ट से काम कर रही है और ये दो तरह के आउटपुट जनरेट कर रही है। मेनली PS ऑन, आप देख सकते हैं यहाँ पे PS ऑन है और एक PG है ये वाला, पावर गुड और पावर सप्लाई ऑन। ये दो तरह के वोल्टेज यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। तीसरा वोल्टेज जनरेट हो रहा है इन दो ट्रांजिस्टरों के लिए, ये वाले जो दिख रहे होंगे आपको वीडियो में, ये दो ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने का काम करेगी। और इसकी जो सप्लाई है वो भी आपको हम दिखा देंगे कहाँ से ये ऑपरेट हो रही है। तो अभी हम इसके ट्रैक पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आईसी लगी हुई है और एक ही आईसी से पूरा सेक्शन ऑपरेट हो रहा है सब कुछ। तो अभी हम मैंने सेकंड सेक्शन में आपको दिखा दिया था आईसी पे सप्लाई कैसे पहुँच रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज फिर दिखा देता हूँ कितने वोल्टेज से ये ऑपरेट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 5 वोल्ट का लाइन जा रही है इसके पास सीधे एक रजिस्टर, और रजिस्टर से सीधा आपके यहाँ पे 5 वोल्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो 5 वोल्ट से ये ऑपरेट हो रही है आईसी, स्टैंड बाई वोल्टेज है ये, स्टैंड बाई को रिलीज़ करने के लिए एक डायोड ये लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, एक डायोड लगा है। तो यहाँ से आपकी सप्लाई इधर जा रही है। आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर में सप्लाई कैसे जा रही है, ये वाली आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई इधर और इधर से आप इस वाले ट्रैक को फॉलो कर सकते हैं। इस वाले ट्रैक को यहाँ से आपके यहाँ से यहाँ, और ये वाले जो ट्रैक हैं, ये वाले, ये 4 यहाँ पे जंपर वगैरह लगे हुए हैं, कंपोनेंट हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से ये मूव कर रही है सप्लाई इधर से इधर, और यहाँ से यहाँ पे होते हुए यहाँ पे मूव हो रही है, ठीक है।
तो इससे ये 12 से 16 वोल्टेज यहाँ पे जा रहे हैं। अब दूसरा काम है, आईसी की सप्लाई जा रही हो गई, आईसी की सप्लाई हो गई ये वाली, ट्रांसफार्मर की सप्लाई हो गई यहाँ से। अब हम दिखाते हैं आपको इसमें कि ये आईसी क्या क्या वर्क कर रही है और आपको क्या क्या चेक करना है। देखिए, आपको एक तो ये वोल्टेज चेक करना है, ये वाला पावर गुड, और एक आपको ग्रीन वाला जो वायर है इसका, ये वाला, ये दो वोल्टेज ये चेक करने हैं, ठीक है। जब ग्रीन वोल्टेज आ रहा होगा और आप इसको ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे या चिमटी के साथ अटैच कर देंगे, तब ये वोल्टेज बिल्कुल जीरो हो जाएगा, लो हो जाएगा, और बाकी ये पीजी वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको मैं दिखा दूँ ये कहाँ है। देखो, ये वायर ये है यहाँ पे ये जो वायर है ये एक रजिस्टर के थ्रू लगा है। यहाँ लगभग 100 ओम की रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप वैल्यू देख लीजिए। यहाँ 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। 100 ओम की रेजिस्टेंस के बाद ये देखिए बीप आ रही है, यहाँ से सप्लाई ऑन के लिए वोल्टेज जा रहा है। अब देखिए ये पीजी वोल्टेज, पावर गुड वोल्टेज कैसे निकल रहा है। तो पावर गुड वोल्टेज देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वायर लगा हुआ है आपका, बीप आ रही है। अब यहाँ से यहाँ के लिए एक रेजिस्टेंस लगी है 100 ओम की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है तो सप्लाई बन रही होती है, लेकिन वायर पर ना होने की वजह से सप्लाई ऑन नहीं होती है, या पीजी वोल्टेज का कोई ओपन हो गया तो फिर आगे सप्लाई आउट नहीं हो रही है, बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ 100 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये आपकी 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों वोल्टेज आपने देख लिए किस तरीके से निकल रहे हैं। निकलने के बाद अब आईसी की सप्लाई तो देख ही ली, अब देखनी है हमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ट्रांजिस्टर मतलब आपको मैंने जो अभी दिखाए थे ये वाले, ये दोनों 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 3 पिनें हैं हमारी जो यहाँ पे लगी हुई हैं, और ये 3 पिनें कैसे काम कर रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा था, बेस लगे हुए हैं और इस तरीके से 2 पिनें ट्रांसफार्मर में जा रही हैं, 2 पिनें आपस में अटैच हैं। 6 पिनों देख लेते हैं कैसे लगी हुई हैं। देखिए 6 पिन कैसे लगी हुई हैं। यहाँ पर अभी हम देखें तो देखो ये 2 पिन आपस में अटैच हैं, ये देखिए ये 2 पिन आपस में अटैच हैं, और इन दोनों, जैसा हमने एक डायग्राम में दिखाया था कि 2 पिन आपस में अटैच होती हैं और 2 पिन आपकी ट्रांसफार्मर से अटैच होती हैं। देखिए ये वाला जो ट्रैक है, ये वाला ये आ रहा है, देख सकते हैं। इसके बाद एक ट्रैक ये आ रहा है, ये तो एक से ये आ रहा है, एक से ये आ रहा है, और ये एक सप्लाई का हो गया, 3 ट्रैक हो गए। और इनके जो बेस हैं, देखिए यहाँ से बेस डायरेक्ट अटैच होते हैं, जैसे हमने डायग्राम में बताया था डायरेक्ट बेस अटैच हैं। इसका अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट अटैच है बेस। इसकी आईसी की डिटेल जैसे मैं आपको लगा दूंगा, तो ये C1 C2 नाम से ये रहे। तो बेस आपने देखा डायरेक्ट लगे होते हैं, ये बिल्कुल लगे ही होंगे, 2 पिन आपस में अटैच ही होंगे, और 2 पिन ट्रांसफार्मर से लगेंगी, और ट्रांसफार्मर की 1 पिन यहाँ पे सप्लाई से जुड़ेगी। आईसी की सप्लाई हमने आपको यहाँ दिखा दी, और ये दोनों ही पिनें आपको इस एक आईसी लगी हुई है 7502V, उससे दोनों ही वोल्टेज आउट हो रहे हैं। अगर TL494 आईसी होगी तो कोई एक वोल्टेज आउट होगा, और एक LM339A या B सीरीज़ की आईसी या केवल 339 सीरीज़ की आईसी आपको पीजी आउट करते हुए मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे समझ ही लिया होगा आईसी की सप्लाई, आउटपुट, इनपुट और ट्रांजिस्टर का ड्राइवर करना, और ट्रांजिस्टर कैसे अटैच हैं। तो इसमें आप जब भी फॉल्ट में आप फंसते हो तो इसमें आपको कोई फंसने वाली ज़्यादा काम नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ग्रीन पे सप्लाई चेक करनी है। अगर नहीं आ रही है सप्लाई तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस देखनी है। अगर ये सही है तो आप आईसी का आउटपुट इनपुट देख लीजिए, आईसी का इनपुट यानी पावर। उसके अलावा आईसी के पास में जो कंपोनेंट लगे हैं, यानी यहाँ पे आप देखेंगे आईसी के पास में जो कंपोनेंट लगे हैं, जैसे ये नॉन पोलर लगे हुए हैं, कुछ हाई वैल्यू और लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगे हुए हैं,
ये ओपन और लीकेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही ऑक्सीलेशन करा रहे हैं, यही फीडबैक दे रहे हैं और यही आईसी को प्रोटेक्शन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से भी कोई दिक्कत हो जाती है, कोई वोल्टेज ख़राब हो जाता है, तब भी आईसी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ का सबका फीडबैक यहाँ पे पहुँचता है। तो आपको ये आसपास के रेजिस्टेंस भी चेक करने हैं, वो आप कर ही लोगे, और ये कैपेसिटर चेक करने हैं जो भी लगे हुए हैं। तो ये है आईसी का वर्किंग। आपको मैं अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग इससे ज़्यादा इसमें पेपर पे बता दी, इसमें बता दी, इससे ज़्यादा और देखने के लिए आप हॉट टेस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने वोल्टेज बनते हैं। तो चलिए हॉट टेस्टिंग पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा अभी हमने कहा था कि आपको मैंने पेपर वर्क बता दिया, जो कि समझाने का तरीका होता है कि आप कैसे कैसे ट्रैक होते हैं। कोल्ड टेस्टिंग में मैंने आपको सारे ट्रैक समझा दिए। अभी आप वोल्टेज देख लीजिए कैसे बन रहे हैं और कैसे हमें चेक करने हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं सप्लाई दे चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा ये आ रही है 300 वोल्टेज डीसी। और आपको मैं आगे सप्लाई दिखा देता हूँ, ग्राउंड पे यहाँ रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये देखिए स्टैंड बाई बनना शुरू हो गया है, 5 वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज बन रहे हैं। तो इसका ये दूसरे नंबर की ओके हो गई। अब हम तीसरे नंबर को कैसे कहेंगे ओके है या ख़राब है? तो उसके लिए देखो, मैंने ग्रीन वाला है, ये वाला आईसी वाला, आईसी के पास देख लेना ग्रीन वायर लगा होता है, ग्रीन वायर। तो ये ग्रीन वायर मैंने देख लिया है, ये रहा। देखो 5 वोल्टेज आ रहे हैं ग्रीन वायर पे, ठीक है। एक तो ये हो गई निशानी के आईसी से 5 आ रहे हैं। दूसरा स्टेप है, अगर ये 5 मान लो नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम फिर आईसी का इनपुट चेक करेंगे, सप्लाई। तो देखिए आईसी की सब यहाँ से दूसरे नंबर से बन रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। और इस पर ब्राइटनेस तो उसके बाद जैसे हमने यहाँ देख लिया, अब देख लेते हैं आईसी पे सप्लाई जा रही है नहीं जा रही। तो देखिए मल्टीमीटर पे देखिए यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, लगभग 13 साढ़े 13 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं, यानी आईसी का इनपुट हो रहा है। ये 3 पिनें यहाँ ग्राउंड हैं, ये देख लीजिए, ये 3 पिनें यहाँ ग्राउंड हैं और ये हो गया आईसी का इनपुट। अब इससे जो आउटपुट हो रहा है वो आपको मैंने दिखाई चुका हूँ, वो ये रहा 5 वोल्टेज आउटपुट। अब फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सप्लाई ऑन होती है या नहीं होती। और ऑन तो होगी क्योंकि ये ऑन है सप्लाई, और साथ में कितने तरीके के और वोल्टेज इससे निकलेंगे। तो वैसे तो तीसरा सेक्शन में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से सप्लाई और ये वाली सप्लाई आपकी। फिर देख लीजिए ये कनेक्टर है, ये हरी वाली पिन है, इसको आप आराम से ग्रीन के साथ में इस तरीके से लगा दीजिए, इस तरीके से। आप देखोगे फ़ैन ओके हो गया, फ़ैन चालू हो गया। फ़ैन चालू होने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पीजी पे कुछ नहीं आ रहा था, फ़ैन चालू है। आप यहाँ पे देखिए पिन नंबर 8 कहाँ है हमारी, यहाँ पे ये आपकी 8 यानी ये वाली पिन। और ये देखिए यहाँ पे ये 5 वोल्टेज आ रहे हैं। पावर गुड पे जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ आपके 5 वोल्ट आना शुरू हो गए। इसका मतलब है सप्लाई सारी ओके है। तो अभी हम देखें कि फाइनल आउटपुट के बाद क्या बदलाव हुए। तो आप देखें, दिखा देता हूँ मैं आपको क्या बदलाव हुआ ओके होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जो PS ऑन में दिखा रहा था वो अब 0 हो चुका है। जैसा मैंने बताया था, ये पिन लो हो जाएगी तो सप्लाई ऑन हो जाती है, अगर लो नहीं होती है तो सप्लाई ऑन नहीं होगी। और लो न होने के कारण आसपास के लगे कंपोनेंट भी हो सकते हैं और आईसी का डेड होना भी हो सकता है। तो आप चेक कर लें कि ये जो कंपोनेंट लगे हैं ये सभी सही हैं नहीं हैं, ओके होने चाहिए सभी कंपोनेंट। तो ये हमारा तीसरे सेक्शन का रहेगा। एक ये फॉर्मेट रहेगा, ये आपकी इनपुट रहेगा, और यहाँ पर ये यहाँ पे जो बेस लगे हुए हैं ये वाले, आप देखोगे लगभग 1 से 2 वोल्टेज बेस पे जा रहे हैं। ये 1 से 2, एक पे 8 हैं
8.4 और एक पे आपके 1 से 2 वोल्टेज हैं। ठीक है, तो ये ओके कंडीशन है। आप देख सकते हैं वोल्टेज में हॉट टेस्टिंग दिखाने का मतलब एक ही होता है कि आप वोल्टेज अच्छे से ये देख लें कि एक बेस पे कितना रहेंगे और दूसरे पे कितना रहेंगे। तो एक से स्विचिंग हो रही है, एक तरीके से सीरीज जैसी बनी हुई है इनकी। तो चूँकि आपस में अटैच है एमीटर बेस कलेक्टर और इमीटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 पिन आपस में अटैच हैं। तो ठीक है, ये देखिए यहाँ बहुत ही माइनर वोल्टेज चलता है। यहाँ पे एक पल्स टाइप वोल्टेज चलता है, पल्स, एक ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए, एक ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए चलता है। तो अभी आपने समझ लिया होगा सारी कहानी कि यहाँ पे हमारी 13-14 वोल्टेज होने चाहिए, ग्राउंड होनी चाहिए, सारे ओके के लिए आपको चेक कर लेने हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि सप्लाई लो हो चुकी है। अब देखो मैं चिमटी निकाल देता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे वोल्टेज नहीं थे, वहाँ वोल्टेज आ गए होंगे। ये देखिए ये वोल्टेज आ चुके हैं, यानी कि सप्लाई हमारी स्टैंड बाई पोजीशन पर है अभी। तो ठीक है दोस्तों, अभी इस सेक्शन में हम इतना ही डिटेल में बात करते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है या कोई सेक्शन आपको ऐसा लगता है कि डिटेल में ज़्यादा और चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और साथ में कोई सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका कुछ आज का शेड्यूल, जो पहला, दूसरा और तीसरे डायग्राम पे आके हम क्लियर कर दिए हैं कि पावर सप्लाई कैसे ऑन होती है, कौन कौन सी सप्लाई होनी चाहिए और कौन सी सप्लाई ज़रूरी हैं, कौन सी सप्लाई लो हो जाती है, कौन सी हाई हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद और बाकी सप्लाई कैसे बनती है वो आगे के डायग्राम में आपको क्लियर करके बताएंगे। तो जब तक आप हमसे जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई कोर्स सीखना है, जैसे स्मार्ट टीवी का कोर्स सीखना है, लैपटॉप रिपेयरिंग का कोई कोर्स सीखना है, मोबाइल या eMMC सीखना है, या आप पहले से काम कर रहे हैं, आपकी इनकम कम है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जैसे आपने कहीं से सीखा या खुद से कोशिश करके सीखा, तो सीखने के बाद भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, परेशानी हो रही है किसी भी तरह की, तो हम आपको यहाँ पे पूरी सहूलियत के साथ में, फुल प्रैक्टिकल के साथ में आपको फास्ट ट्रैक और 2 घंटे क्लास चलती है, फास्ट ट्रैक में फुल डे क्लास चलती है। तो आप कहीं से भी हों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्लैश पे आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट करिए और आप अपनी इनकम बढ़ाइए, जिससे कि आज के दौर में जो बढ़ रही हैं चीज़ें, महंगाई से, इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिले। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।